नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं स्टोक्स सूत्र। इस वीडियो में स्टोक्स फॉर्मूले के साथ में किसी पिंड का सीमांत वेग और श्यान द्रव में गतिशील किसी गोले का सीमांत वेग या अंतिम वेग हम फाइंड आउट करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले स्टोक्स सूत्र को समझने से पूर्व हम सीमांत वेग देख लेते हैं। सीमांत वेग क्या है, श्यान बल किस तरीके से काम करता है। जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है और इसमें कोई तरल भरा हुआ है। ये हमने एक पात्र ले लिया जिसमें कोई तरल भरा है। अब इस तरल में हम एक पिंड को गति करवाएंगे। जैसे ये हमारे पास में कोई पिंड है जो कि इसमें गति कर रहा है, तो ये जो पिंड है इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसके कारण से ये नीचे की ओर गतिशील होता है। तो यहां पर इस पिंड के समीप की जो द्रव की परतें हैं वो भी इसके साथ में गति करती है। तत्पश्चात उनके मध्य आपेक्षिक गति होती है। उन परतों के मध्य गति का विरोध होता है, अर्थात इस पिंड के पास वाली परतों पर श्यान बल लगता है जो कि गति का विरोध करती है, अर्थात वो इस पिंड को भी गतिशील होने नहीं देती। इस पिंड पर गुरुत्वीय बल की विपरीत दिशा में श्यान बल लगता है, तो श्यान बल इस पर ऊपर की ओर काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो श्यान बल क्यों काम कर रहा है वो समझ लीजिए एक बार फिर से, कि जब इस पिंड को हम इस तरल में डालेंगे तो तरल की जो परतें हैं वो भी गतिशील होगी और इन पिंड के पास वाली तरल की परतों के मध्य आपेक्षिक गति होगी। मतलब एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसलती है तो वो फिसलने का विरोध होगा, और फिसलने का जब विरोध होगा तो श्यान बल लगेगा, और श्यान बल इस पिंड की गति की विपरीत दिशा में काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में काम करता है, ऊपर की ओर यहां पर काम करता है। तो इस तरीके से यह श्यान बल काम करता है। अब हम बात करते हैं सीमांत वेग। तो ये जो पिंड है इस तरल में जब गति करता है तो इस पिंड का प्रारंभ में धीरे धीरे वेग बढ़ता है। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसका वेग बढ़ेगा, लेकिन श्यान बल भी ऊपर की ओर काम करता है। तरल की परतों के मध्य जो श्यान बल काम करता है ऊपर की ओर काम करेगा, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो पिंड है वो नियत वेग से गति करेगा, इसका त्वरण शून्य हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस स्थिति में जो पिंड है वो नियत वेग से गति करता है, अर्थात उसका त्वरण शून्य हो जाता है, और उस नियत वेग को पिंड का सीमांत वेग कहा जाता है। सीमांत वेग कह सकते हैं, अंतिम वेग कह सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। तो पहले हम परिभाषित कर देते हैं सीमांत वेग को, उसके पश्चात हम स्टोक्स सूत्र की बात करेंगे। देखिए क्या है कि जब कोई पिंड किसी तरल में गिरता है, जब कोई पिंड किसी तरल में गिरता है, जब कोई पिंड किसी तरल में गिरता है तो पिंड के संपर्क में आने वाली तरल की परतें भी उसके साथ गति करती हैं, उसके साथ गति करती है। तो जब पिंड नीचे की ओर गिरेगा तो जो द्रव है वो भी परतों के रूप में इसके साथ में गति करेगा, और उन परतों के मध्य जब आपेक्षिक गति होती है तो श्यान बल काम करता है। तो इस कारण
इस कारण पिंड के समीप तरल की परतों, पिंड के समीप तरल की परतों के मध्य आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति होती है जिससे उनके मध्य श्यान बल लगता है। श्यान बल लगता है। यह श्यान बल गुरुत्वीय बल की विपरीत दिशा में, गुरुत्वीय बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब हम सीमांत वेग को यहां पर परिभाषित कर देते हैं कि सीमांत वेग है क्या। तो देखिए दोस्तों, सीमांत वेग क्या है एक बार समझ लेंगे आप लोग। सीमांत वेग तो यदि कोई गोलाकार पिंड और यदि कोई भी गोलाकार की भी आवश्यकता नहीं है, तो यदि कोई पिंड किसी तरल में गिरता है, किसी तरल में गिरता है, तो प्रारंभ में गुरुत्वीय बल के कारण, प्रारंभ में गुरुत्वीय बल के कारण पिंड का वेग बढ़ता है, पिंड का वेग बढ़ता है। फिर श्यान बल के कारण, पिंड का वेग नियत हो जाता है। पिंड का वेग नियत हो जाता है। पिंड के इस नियत वेग को ही पिंड के इस नियत वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग, या इसको हम कह सकते हैं अंतिम वेग। सीमांत वेग कह सकते हैं, अंतिम वेग भी इसको कहा जा सकता है। सीमांत वेग या अंतिम वेग कहते हैं। इसके पश्चात अब हम बात करेंगे यहां पर इस पर काम करने वाला जो श्यान बल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम स्टोक्स सूत्र की सहायता से बताते हैं। देखिए, स्टोक्स ने यह कहा था कि यदि कोई गोला किसी तरल में गति करता है तो उस पर लगने वाला श्यान बल उस गोले की त्रिज्या, उस तरल के श्यानता गुणांक तथा उस पिंड के सीमांत वेग के समानुपाती होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि श्यान बल का मान स्टोक्स के अनुसार, स्टोक्स के अनुसार श्यान बल, तो श्यान बल है वो कितना होगा कि श्यान बल का मान है वो उस गोले की त्रिज्या, जैसे ये गोला है इसकी रेडियस r है, तो इस गोले की त्रिज्या के समानुपाती, इस तरल के श्यानता गुणांक के समानुपाती तथा पिंड जिस नियत वेग से गति करता है जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं उसके भी समानुपाती होता है। तीनों को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं F समानुपाती R नीटा VT, और यहां से हम प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम यहां पर लगा देंगे 6 पाई, ये R नीटा VT पढ़ाई है।
तो ये आ गया हमारे पास में स्टोक्स सूत्र, जो कि श्यान बल को परिभाषित करता है, श्यान बल को बताता है। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टोक्स सूत्र क्या है, स्टोक्स फॉर्मूला क्या है। इसके पश्चात हम यहां पर बात करेंगे कि किसी तरल में गतिशील पिंड पर लगने वाला श्यान बल कितना होगा तथा उसका वेग क्या होगा। दोस्तों अब हम यहां पर देखेंगे कि द्रव में गिर रहे पिंड या गोले का जो अंतिम वेग होता है वो क्या होगा, सीमांत वेग क्या होगा। अर्थात हम एक श्यान द्रव लेंगे और उसके अंदर हम एक गोला डाल देंगे, तो उस गोले का जो अंतिम वेग है वो कितना होगा, वो अब यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हम यहां पर कुछ राशियां कंसीडर करके चलेंगे कि एक स्मॉल आर त्रिज्या का जो गोला है जिसका घनत्व है रो हम लेकर चलेंगे, और जिस द्रव में वो गति करता है उस द्रव का जो घनत्व है वो हम सिग्मा लेकर चलेंगे। जो घनत्व है वो है सिग्मा, द्रव का घनत्व सिग्मा, पिंड का जो घनत्व है वो है रो। देखिए माना स्मॉल आर त्रिज्या व रो घनत्व का कोई गोला सिग्मा घनत्व के द्रव में गतिशील है। तो जब ये पिंड यहां पर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल देखिए, एक तो नीचे की ओर बल काम करता है जिसे मैं F1 से लिख दूं। ये जो F1 है वो है गुरुत्वीय बल है। और देखिए जो गुरुत्वीय बल होता है उसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी, पिंड के m इंटू जी, पिंड का द्रव्यमान इंटू जी। तो पिंड का जो द्रव्यमान है दोस्तों उसको हम आयतन इंटू घनत्व से लिख सकते हैं। ये हमने एक गोला लिया है स्मॉल आर त्रिज्या का, तो इसका जो आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब और घनत्व इसका रो। तो ये हमारे पास में गुरुत्वीय बल का मान आ गया है 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। इस पिंड पर ऊपर की ओर दो बल काम करेंगे, एक जो बल है वो श्यान बल है, दूसरा जो बल है वो है उत्प्लावन बल। तो यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं उत्प्लावन बल की। उत्प्लावन बल है वो होता है पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का जो भार है वो हम mg कंसीडर कर लें। m यहां पर है इस पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव का द्रव्यमान, और द्रव्यमान के स्थान पर हम आयतन इंटू घनत्व लिख सकते हैं। तो अब की बार इस पिंड जितना ही आयतन हम लेंगे तो ये द्रव का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और इस पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का हमें द्रव्यमान निकालना है तो आयतन इंटू घनत्व, तो घनत्व इस द्रव का लेंगे और द्रव का घनत्व हमने लिया है सिग्मा, तो इंटू में सिग्मा, ये जी यहां से मैंने यहां पर पुट कर ही दिया है। तीसरा इसके ऊपर बल काम कर रहा है F3 जो कि 6 पाई आर नीटा वीटी के रूप में काम कर रहा है, जो कि स्टोक्स सूत्र है जिसे हम श्यान बल कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये जो पिंड है वो 3 बलों के अधीन गति कर रहा है और थोड़ी देर पश्चात ये नियत वेग से गति करने लग जाता है। नियत वेग से गति करने का मतलब है कि इस पिंड का जो त्वरण है वो 0 हो जाता है, कुल बल 0 हो जाता है। तो कुल बलों का योग सदिश योग 0 कर देंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं नीचे की ओर लगने वाले बलों का योग ऊपर की ओर लगने वाले बलों की योग के बराबर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सीमांत वेग की स्थिति में, सीमांत वेग एक नियत वेग होता है, वेग की स्थिति में
कि नीचे की ओर लगने वाला बल F1 बराबर होगा ऊपर की ओर लगने वाले बल F2 तथा F3 के योग के बराबर, और F1 की जो वैल्यू है वो है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू जी। F2 की जो वैल्यू है वो है 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इंटू जी, और प्लस में श्यान बल भी यहां पर काम कर रहा है जो कि 6 पाई r नीटा वीटी की फॉर्म में लग रहा है। तो देखिए यहां से हम इसको क्या पुट कर देंगे, 6 पाई r नीटा वीटी बराबर, इसको भी बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इधर रो पहले से पड़ा हुआ है, ये इधर जाएगा तो माइनस में सिग्मा आ जाएगा। अब यहां से आप देख लीजिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r भी कैंसिल हो जाएगा, ये 6 का इधर हम भाग लगा देंगे तो 6 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो देखो VT बराबर क्या निकल कर आ रहा है, एक बार चलिए मैं लिख देता हूं, 6 को मैं इधर लिख देता हूं, 6 गुणा में 3, देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से r कैंसिल हो गया, तो ये r स्क्वायर, ये g यहां पर पढ़ाई है, रो माइनस सिग्मा पड़ा है, ये नीटा इधर बट्टे में आ जाएगा। जितनी वैल्यू है वो सारी की सारी हमने दूसरी तरफ पुट कर दी है, तो हमारे पास में जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आ चुका है। देखो यहां से 2 बार में चला गया, ये 3 बार में चला गया, तो 2 बट्टे में 9 आ गया, तो यहां पर 3 बच गया, तो 3 गुणा 3 9 हो गया, r स्क्वायर आ गया, रो माइनस सिग्मा इंटू में जी बट्टे में नीटा। तो ये हमारे पास में सीमांत वेग का सूत्र आ चुका है, सीमांत वेग का फॉर्मूला आ चुका है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, इधर VT बराबर आ गया है 2 बट्टे में 9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू में जी अपॉन नीटा। ये सीमांत वेग का फॉर्मूला है जब कोई पिंड जिसकी त्रिज्या स्मॉल r, उसका घनत्व रो, सिग्मा घनत्व वाले तरल में गति करता है तो उसका अंतिम वेग 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन नीटा के इक्वल होगा, जहां नीटा उस तरल का श्यानता गुणांक होता है। यहां पर आप देखेंगे कि जो पिंड का अंतिम वेग है वो उस पिंड की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि आप त्रिज्या दुगुनी कर देंगे तो जो सीमांत वेग है वो भी दुगुना हो जाएगा, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए अब हम यहां पर स्टोक्स सूत्र के कुछ यूज की बात करते हैं, स्टोक्स सूत्र के अनुप्रयोग की बात करते हैं। स्टोक्स जो फॉर्मूला है उसके अनुप्रयोग, स्टोक्स सूत्र के अनुप्रयोग कहां हम इसको यूज में लेते हैं। तो देखिए पहला जो यूज है, काफी मेजर जो इसका यूज हुआ है वो हुआ है मिलिकन तेल बिंदुक प्रयोग में। मिलिकन तेल बिंदुक प्रयोग में जो मिलिकन है उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम मिलिकन का तेल बिंदुक प्रयोग कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में स्टोक्स सूत्र को यूज में लिया गया और इस प्रयोग की सहायता से किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो न्यूनतम आवेश है उसको खोजा गया, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताया गया। मिलिकन तेल बिंदुक प्रयोग द्वारा आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताया गया, ये इसका एक यूज हुआ। दूसरा देखिए कि जब बादल आसमान में गति करते हैं तो वो कैसे गति करते हैं। हम ये जानते हैं कि जो बादल हैं वो जलवाष्प से बनते हैं। जलवाष्प जब पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पर चली जाती है तो वो संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण कर लेती है, और वो जो जल की छोटी छोटी बूंदें हैं गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन थोड़ी सी नीचे गिरती है, वो सीमांत वेग प्राप्त कर लेती है। फिर वो सीमांत वेग से ही गति करती रहती है, बादलों के रूप में चलती रहती है, हवा में उड़ती रहती है। तो बादल कैसे बनते हैं, कैसे गति करते हैं, क्योंकि वो एक छोटी छोटी बूंदों का समूह होता है और सभी जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो सीमांत वेग से गति करती है। क्लियर हो गया होगा। अब हम बादलों से बूंद का गिरना
बादल की गति कैसे है वो समझ में आई होगी। अब बादलों से बूंद या ओलों का गिरना, बादल से बूंदों या बारिश का होना या ओलों का गिरना, जब ओले गिरते हैं तो कैसे गिरेंगे। देखिए, जब छोटी छोटी बादलों में मौजूद जो बूंदें हैं वो मिलकर जब बड़ी बूंद का निर्माण करती है या ओले का जब निर्माण हो जाता है, तब उनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण से गुरुत्वीय बल भी अधिक होता है, वो नीचे की ओर गति करते हैं। और जब वो वायु में गति करते हैं तो उस पर भी श्यान बल लगता है। थोड़ी देर पश्चात उनका त्वरण शून्य हो जाता है, उनका वेग नियत हो जाता है, और वो जो बूंदें या जो ओला होता है वो भी नियत वेग से गति करता है, सीमांत वेग से गति करता है, उस पर भी श्यान बल लगता है। 6 पाई आर नीटा वीटी ऊपर की ओर काम करता है दोस्तों। तो ये कुछ अनुप्रयोग हमने आप लोगों के सामने रखे हैं। इन अनुप्रयोगों की सहायता से हम समझ सकते हैं कि कैसे तेल बिंदु प्रयोग में स्टोक्स सूत्र यूज में आता है, बादल की गति में कैसे प्रयोग में आता है, बादलों से जब बूंद बनकर या ओले नीचे जब गिरते हैं तब कैसे स्टोक्स सूत्र लगता है, श्यान बल लगता है। और भी हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका यूज होता ही रहता है। जैसे पैराशूट, जो स्काई डाइविंग होती है, आकाश से जो व्यक्ति छलांग लगाता है तो पैराशूट का प्रयोग करता है, पैराशूट खोल देता है। तो प्रारंभ में जब पैराशूट खुलता है तो हवा में उसका वेग बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वेग बढ़ता है, लेकिन फिर श्यान बल जब उस पर कार्य करने लग जाता है तो श्यान बल ऊपर की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, पैराशूट है वो भी एक नियत वेग से गति करने लगता है। यहां पर जो व्यक्ति बैठा है इस पर श्यान बल ऊपर की ओर काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम करेगा, और ये जो पैराशूट है वो नियत वेग से गति करता है, सीमांत वेग से गति करता है, टर्मिनल वेलोसिटी से गति करता है, जिससे इसको चोट नहीं पहुंचती। यदि सीमांत वेग काम ही नहीं करे, घर्षण बल जो श्यान बल है वो काम ही नहीं करे, तो इस व्यक्ति की, पैराशूट सहित इस व्यक्ति की वेलोसिटी काफी बढ़ जाएगी। पिंड या जो पूरा पैराशूट वाला तंत्र है, निकाय है, वो नियत वेग से गति करता है, व्यक्ति को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने स्टोक्स सूत्र के बारे में चर्चा की, सीमांत वेग के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।